अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं और किस तरह काम करते हैं और स्पर्म की प्रोडक्शन किस तरह होती है। तो आइए चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में थोड़ा सा मैंने यूरिनरी सिस्टम को भी ऐड किया है, क्योंकि जिस रास्ते के थ्रू यूरिन हमारे बॉडी से पास आउट होता है उसी रास्ते से मेल के अंदर स्पर्म भी पास आउट होते हैं, तो जब भी हमें यूरिनरी सिस्टम को ऐड करना पड़ा। तो आए चले हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यूरेटर से स्टार्ट करते हैं। देखें यूरेटर का काम क्या है, किडनी से यूरिन लेकर आना। अब वो यूरिन आकर जमा कहां पर होता है, बेसिकली ब्लडर के अंदर होता है। अब ब्लडर क्या करता है, जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो ये जो यूरिन है ब्लडर से निकलता है, इस रास्ते पर आ जाता है। इस रास्ते को हम क्या कहते हैं, यूरेथ्रा। और इस रास्ते के थ्रू ये हमारे बॉडी से क्या हो जाता है, पास आउट हो जाता है। तो ये यूरिन के एक्सक्रीड होने का पाथवे। अब अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन को हम कहते हैं वो बेसिकली पीनस कहते हैं, जो कि एक ऑर्गन है जिसके थ्रू स्पर्म फीमेल के बॉडी के अंदर इंजेक्ट होता है। अब मेल के बॉडी के अंदर बेसिकली दो टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस बेसिकली मेल का क्या है, गोनैड है जहां पर स्पर्म की प्रोडक्शन हो रही है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म की क्या होती है, प्रोडक्शन होती है। अब जैसी टेस्टिस के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन हो जाती है तो फिर ये जो स्पर्म है टेस्टिस से निकलकर एक ट्यूब में आ जाता है। ये ग्रीन कलर की ट्यूब मैंने बनाई हुई है, इस ट्यूब को हम कहते हैं वाज डिफरेंस। अब ये स्पर्म ट्रेवल करता हुआ वाज डिफरेंस से ये आ जाता है यहां पर। अब यहां पर मैंने ब्लैक से बनाया हुआ है, यहां पर भी एक ब्लैक से ग्लैंड है और यहां पर भी एक ग्लैंड है। इसको हम कहते हैं सेमिनल वेजिकल। इसको हम सेमिनल वेजिकल कहते हैं। अब सेमिनल वेजिकल एक ऐसा ग्लैंड है, जैसे आप बबल खाते हैं और चबा लेते हैं ना, च्युइंगम, चबी हुई जो च्युइंगम होती है ना, उस शेप का होता है बेसिकली सेमिनल वेजिकल। अब जैसे ही स्पर्म टेस्टिस से बना वाज डिफरेंस के थ्रू ट्रेवल करता हुआ कहां पर आ गया, सेमिनल वेजिकल के करीब आ गया। तो सेमिनल वेजिकल कुछ सिक्रीशंस ऐड करते हैं, कुछ केमिकल्स ऐड करता है, जिसको हम आगे अभी पढ़ेंगे। अब वो केमिकल्स ऐड होता है ना स्पर्म के साथ, जैसी फिर यहां पर देखें मैंने इस ट्यूब को ब्लैक से बनाया हुआ है। अब इस ट्यूब को पहले तो हम वाज डिफरेंस कह रहे थे, लेकिन अब हम इस ट्यूब को क्या कहेंगे, इजैक्यूलेटरी डक्ट कहेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि वाज डिफरेंस उस वक्त था जब तक स्पर्म आ रहा था। जैसे ही सेमिनल वेजिकल ने अपनी सिक्रीशंस उसमें ऐड की तो अब वो क्या कहलाता है, इजैक्यूलेटरी डक्ट कहलाता है। अब ये जो पूरा ब्लैक से यहां से लेकर यहां तक है, दैट इज इजैक्यूलेटरी डक्ट। अब ये स्पर्म कुछ सिक्रीशंस के साथ ट्रैवल करता हुआ यहां पर आ जाता है। अब यहां पर भी एक ग्लैंड मौजूद है, दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। अब ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, ये भी स्पर्म के अंदर कुछ सिक्रीशंस को ऐड कर देते हैं। अब स्पर्म्स के अंदर कितनी सिक्रीशंस ऐड हो गई, दो। सेमिनल वेजिकल की सिक्रीशंस ऐड हो गई इसके अंदर और एक प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशंस ऐड हो गई। अब वो जिस स्पर्म में लिहाजा ट्रैवल करता हुआ नीचे आता है, जैसे ही नीचे आता है तो यहां पर एक और एक ग्लैंड मिलता है जिसको हम कहते हैं कूपर्स ग्लैंड। कूपर्स ग्लैंड का एक और एक नाम है, इसको हम बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। अब ये जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या कूपर्स ग्लैंड है, ये भी अपनी कुछ सिक्रीशंस को ऐड करते हैं। अब ये जो स्पर्म है ट्रैवल करता हुआ यूरिथ्रा में आ जाता है। अब यूरिथ्रा के थ्रू ये बाहर निकल जाता है और फीमेल के बॉडी के अंदर इंसर्ट हो जाता है थ्रू पीनस। अब इसे हम स्पर्म नहीं कहेंगे, इसे हम बेसिकली क्या कहेंगे, सीमन कहेंगे। क्यों सीमन कहेंगे, जब ये टेस्टिस से निकला था तो स्पर्म था, लेकिन ये ट्रैवल करता हुआ जैसे ही सेमिनल वेजिकल के पास आया इसने अपनी सिक्रीशन ऐड की, प्रोस्टेट ग्लैंड के पास आया इसने अपनी सिक्रीशन ऐड की, और कूपर्स ग्लैंड के पास आया इसने अपनी सिक्रीशन ऐड की। तो अब वो स्पर्म कन्वर्ट हो जाता है एक वाइट से फ्लूइड में जिसको हम कहते हैं सेमन। अब ये था ओवरऑल फ्रंट व्यू। अब हम साइड व्यू से भी स्टडी कर लेते हैं, फिर हम ये सेमिनल वेजिकल और कूपर्स ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन को भी पढ़ लेते हैं। अब हम टेस्टिस को जरा कट करके जरा डिटेल में पढ़ते हैं कि टेस्टिस के अंदर कहां पर स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है, कितना टाइम लग रहा है, क्या हो रहा है। अब लेट सपोज मैंने ये साइड व्यू बनाया हुआ है,
लेट सपोज ये जो पूरा स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ दैट इज टेस्टिस। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये कि टेस्टिस के बाहर एक मेम्ब्रेनस या मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं स्क्रूटम। ये स्क्रूटम मेल के आउटसाइड मौजूद होते हैं। अब आमतौर पर अगर हम बॉडी के टेम्परेचर की बात करते हैं तो इंसान के बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन स्पर्म की जो प्रोडक्शन होती है ना उसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो यही वजह है कि मेल के अंदर ये जो टेस्टिस है स्क्रूटम के थ्रू आउटसाइड दी बॉडी होता है। आउटसाइड दी बॉडी होने की वजह से हमारे बॉडी के लिहाज से इसका टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है, 35 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसकी वजह से इजीली स्पर्म की प्रोडक्शन हो जाती है। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखें ये टेस्टिस है, ये वाला जो पूरा स्ट्रक्चर है। अब टेस्टिस को हमने कट किया, कट कर हम अंदर की तरफ देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कंपार्टमेंट्स मौजूद हैं जिसको मैंने ब्लू से हाईलाइट किया है। 1 2 3 4 बहुत सारे होते हैं, मैंने 4 बनाए हैं। इसको हम कहते हैं टेस्टिक्यूलर लॉब्यूल। इस टेस्टिक्यूलर लॉब्यूल के अंदर आप देखें ग्रीन सा मैंने ये फोल्डेड सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इस ग्रीन से फोल्डेड से स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। स्पर्म के प्रोडक्शन को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आपने ये पॉइंट याद रखना है कि स्पर्म की प्रोडक्शन टेस्टिस के अंदर कहां पर हो रही है, इसी फोल्डेड स्ट्रक्चर में जिसे हम कह रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। यहां पर स्पर्म की प्रोडक्शन हो रही है और स्पर्म के प्रोडक्शन को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे हो रही है। अब एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखिएगा कि यहां पर ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना, यहां पर कुछ सेल्स होते हैं अंदर। इन सेल्स को हम कहते हैं लेडिक सेल्स। लेडिक सेल, ये जो लेडिक सेल है ना एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन की मदद से कौन सा प्रोसेस हो रहा होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस। तो यहां पर दो बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमारे पास आ गई कि ये जो फोल्डेड सा स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल स्पर्म की प्रोडक्शन कराता है। स्पर्म के प्रोडक्शन को हम कहते हैं इस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस अब करवाता कौन है, टेस्टोस्टेरोन। एक हार्मोन के थ्रू ये प्रोसेस इंड्यूस होता है। अब ये टेस्टोस्टेरोन कहां से सिक्रीट होता है तो आपको पता होना चाहिए। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं लेडिक सेल्स। ये लेडिक सेल टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करता है जिसके थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। अब लेट सपोज हम कंसिडर ये कर लेते हैं कि स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बन चुका है। अब ये ट्रैवल करता हुआ स्पर्म आ जाता है आगे। अब ये जो ग्रीन कलर की ट्यूब है ना यहां से लेकर यहां तक जो मैंने बनाया है, इस ग्रीन वाले ट्यूब को हम कहते हैं रेड टेस्टिस। यानी कि स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बना और बनने के बाद इस ट्यूब में आ गया, इसको हम क्या कहते हैं, रेड टेस्टिस। फिर ये स्पर्म मजीद आगे ट्रैवल करता हुआ इस रेड वाले ट्यूब में आ गया, इस रेड वाले ट्यूब को हम कहते हैं वेजा एफ्रेंशिया। अब वेजा एफ्रेंशिया से स्पर्म ट्रैवल करता हुआ आ जाता है फाइनली इस फोल्डेड से स्ट्रक्चर में जिसको हम कहते हैं एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस के पास आने तक स्पर्म को यहां से लेकर यहां तक ट्रैवल करने में ऑलमोस्ट 3 वीक्स लगते हैं। यानी कि इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस है। स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बन गया, अब वो ट्रैवल करता हुआ रेड टेस्टिस में आया, रेड टेस्टिस के बाद वाजा एफ्रेंशिया में आ गया, अब ये कहां पर आ गया, एपिडिडाइमस में आ गया। यहां तक स्पर्म को सिर्फ ट्रैवल करने में कितना टाइम लगता है, ऑलमोस्ट 3 वीक्स। अच्छा, अब एपिडिडाइमस में जो स्पर्म आ गया, ये याद रखिएगा कि एपिडिडाइमस में स्पर्म मैच्योर होता है। स्पर्म बन रहा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में लेकिन उसकी मैच्योरेशन कहां पर हो रही है, एपिडिडाइमस में। अब जैसे ही सिग्नल मिलता है कि स्पर्म को रिलीज होना है तो फिर स्पर्म ये एपिडिडाइमस से निकलकर इस ट्यूब में आ जाता है, ये जो मैंने रेड से बनाया। इस ट्यूब को अगेन हम क्या कह रहे हैं, वेज डिफरेंस। अब ये स्पर्म ट्रैवल करता हुआ ये आगे वेज डिफरेंस के थ्रू यहां पर पहुंच गया। इस काले वाले ग्लैंड को हम क्या कह रहे थे, सेमिनल वेजिकल। यहां पर ये इस तरह बनाया हुआ है, यहां पर थोड़ा सा बड़ा करके मैंने बनाया। फिर हमने पढ़ा कि ये जो सेमिनल वेजिकल है स्पर्म के अंदर अपनी सिक्रीशंस ऐड करता है। जैसी सिक्रीशंस ऐड करता है
ये जो आगे वाला जो डक्ट है ना, नाली है, इसको हम अब इजैक्यूलेटरी डक्ट कहेंगे, क्योंकि स्पर्म को एक पावर मिल जाती है, वो आगे बहुत तेजी से फिर ट्रैवल करना स्टार्ट हो जाता है। फिर ये स्पर्म जैसे ही आगे आता है, फिर ये एक और एक ग्लैंड मिलता है इसको, दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड भी अपनी सिक्रीशंस को ऐड करते हैं, फिर ये अब स्पर्म आगे ट्रैवल करने लगता है। अब इसके पास आ गया बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। जैसे ही स्पर्म थोड़ा सा आगे आता है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी अपनी कुछ सिक्रीशन ऐड करते हैं। अब ये स्पर्म ट्रैवल करता हुआ इस ट्यूब में आ गया, इस ट्यूब को हम कहते हैं यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा के थ्रू ये स्पर्म पीनस के थ्रू क्या हो जाएगा, आउट। वो फ्रंट व्यू था, ये साइड व्यू था। अब यहां पर हमें ये ग्लैंड्स को पढ़ना है। अच्छा, अब देखें हमने क्या पढ़ा कि टेस्टिस से निकल रहा स्पर्म है, लेकिन जैसे ही स्पर्म आगे आ रहा है, यहां से सिक्रीशन ऐड हो रही है, प्रोस्टेट ग्लैंड से सिक्रीशन ऐड हो रही है, कूपर्स ग्लैंड से सिक्रीशन ऐड हो रही है। फिर ये जो बाहर निकल रहा है, ये क्या है, सीमन है। बेसिकली व्हाइट कलर का फ्लूइड होता है। अब व्हाट इज सीमन? स्पर्म के साथ जो सिक्रेटरी केमिकल्स ऐड हो गए हैं, दोनों को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, सीमन कहते हैं। अब हमने पढ़ा कि स्पर्म जब गुजर रहा होता है, तो स्पर्म सबसे पहले किससे मीट करता है, सेमिनल वेजिकल से। फिर वो किससे मीट करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से। फिर वो किससे मिलता है, कूपर्स ग्लैंड से। अब सबसे पहले स्पर्म, लेट सपोज ये ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल करता हुआ सबसे पहले ये किसके पास आ गया, सेमिनल वेजिकल। अब सेमिनल वेजिकल क्या सिक्रीशन ऐड करता है, ये हमें पता होना चाहिए। सेमिनल वेजिकल म्यूकस, फ्रक्टोज और प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट करता है, वो स्पर्म के साथ ऐड हो जाता है। जिसमें से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज कि फ्रक्टोज स्पर्म को एनर्जी देगा, क्योंकि स्पर्म ट्रैवल कर रहा है आगे की तरफ, तो ट्रैवल करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कौन देगा उसको, फ्रक्टोज, जो कि कहां से निकल रहा है, सेमिनल वेजिकल से। म्यूकस, जो स्पर्म को थोड़ा सा स्टिकी बनाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन, अब स्पर्म जैसे ही बाहर निकलेगा, तो वो फीमेल के बॉडी के अंदर यानी कि विजाइना में जाएगा, तो विजाइना बड़ा स्टिकी सा होता है, तो वहां पर उसकी स्टिकनेस को कम करने के लिए, उस वहां पर म्यूकस मौजूद होता है, वो बड़ा थिक होता है, उसको थिन करने के लिए क्या मौजूद होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन, ताकि स्पर्म इजिली ट्रैवल करता हुआ फीमेल के बॉडी के अंदर ओवम तक पहुंच जाए। अब जो दूसरा ग्लैंड है, दैट इज ये रेड वाला, इसको हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड सिट्रेट और एंटीकोएगुलेंट्स ऐड करता है, यानी कि दो चीज सिक्रीट करता है। अब सिट्रेट भी स्पर्म को क्या देगा, एनर्जी। और एंटीकोएगुलेंट्स क्या करेगा, जैसे ही स्पर्म बाहर निकलेगा फीमेल के बॉडी के अंदर यानी कि विजाइना में जाएगा, तो वहां पर अगेन वही बात कि म्यूकस होता है थिक सा, तो उसको थिन करेगा एंटीकोएगुलेंट्स। अब जो तीसरा ग्लैंड है ना, कूपर्स ग्लैंड, अब एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। अब दैट सपोज ये कूपर्स ग्लैंड है, स्पर्म जैसे ही यहां ट्रेवल कर रहा है, स्पर्म के आगे जाने से पहले ही कूपर्स ग्लैंड अपनी सिक्रीशन को ऐड कर देगा। अब कूपर्स ग्लैंड क्या सिक्रीट कर रहे हैं, अल्कलाइन सिक्रीशंस ऐड कर रहे हैं। अल्कलाइन सिक्रीशंस इसलिए पहले ऐड कर दिया यहां पर, क्योंकि यहां से यूरिन पास आउट हो रहा है, तो एसिडिक होता है यूरिन, तो ये जो पूरा जो रास्ता है ना, एसिडिक हुआ हुआ है, तो कूपर्स ग्लैंड के सिक्रीशन की वजह से ये पूरा जो रास्ता है ना, ये अल्कलाइन हो जाता है। अब स्पर्म आगे इजिली ट्रैवल कर सकता है। तो आई थिंक यहां तक पूरा आपको क्लियर समझ में आया होगा। और ये भी याद रखिएगा कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ना, इसकी जो सिक्रीशन होती है यानी कि सिट्रेट और एंटीकोएगुलेंट, ये व्हाइट मिल्की सा होता है। यही वजह है कि सेमन का जो कलर होता है ना, वो व्हाइट हो जाता है। तो आई थिंक ये आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दें, अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।